नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश कार्जी है। आज आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज भारतीय रेल के इतिहास के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारतीय रेलवे संपूर्ण भारत में लगभग हर लोगों के जीवन को छू रहा है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो करीब 7,651 मिलियन यात्रियों का परिवहन कर रहा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई और स्वतंत्रता से पहले बाद में भारतीय रेलवे का कितना विकास हुआ इत्यादि। आइए, रेलवे भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है। यह यातायात के आधुनिक साधनों में से एक है। यह देश का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लागत लंबी दूरी का परिवहन प्रणाली है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा संचालित देखा जाए तो भाप इंजन से डीजल इंजन तक और फिर बिजली के इंजनों का सफर कैसे शुरू हुआ और कितना शानदार रहा। रफ्तार में भी इसका कोई जवाब नहीं है। कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं 100 किलोमीटर तो कहीं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती है। भारतीय रेल यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय रेलवे संपूर्ण भारत में लगभग हर तरह के लोगों को जीवन को छू रहा है, जिसमें 2011 के डाटा के अनुसार 40,050 मील या 64,660 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क के साथ 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो करीब 7,651 मिलियन यात्रियों और प्रतिवर्ष 921 मीट्रिक टन माल ढुलाई करता है। 2011 तक परिवहन कर रहा। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई और अंग्रेजों की तुलना में भारत रेलवे को कितना विकास इत्यादि। आइए इस लेख के माध्यम से अपन समझते हैं। जब देश में ब्रिटिश शासन था तब भारत में रेल की पहली शुरुआत हुई थी। देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए देश में रेल की नींव डाली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई के बेरीवाल स्टेशन से ठाणे तक की 34 किलोमीटर लंबी दूरी को तय किया था। इसमें से 3 भाप इंजनों के साथ 14 डिब्बों को शामिल किया गया। 400 यात्रियों को ले जाया गया। सफर तो छोटा था, लेकिन इस छोटे से सफर में भारतीय रेलवे के लंबे सफर की नींव रखी गई। हम आपको बता दें कि गवर्नर जनरल डाई हार्डिंग ने भारत में रेल व्यवस्था का निर्माण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वर्ष 1853 में ही पहली ट्रेन चली और इसकी चर्चा उस समय ब्रिटेन के अखबारों में की गई थी। यह लाइन ग्रेट इंडियन ग्राईद्वीप रेलवे स्टेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गठबंधन के माध्यम से बनाई गई थी। GIPR को 1849 में शामिल किया गया था। इसकी सफलता में पूर्वी भारत 1854 और दक्षिणी भारत 1856 में रेल व्यवस्था का विकास किया। दक्षिण में 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। 1864 में कलकत्ता दिल्ली लाइन का उद्घाटन और 1867 में इलाहाबाद जबलपुर लाइन के उद्घाटन के बाद इन लाइनों को GIPR से जोड़ा गया ताकि भारत में 4,000 मील चौड़े नेटवर्क का बनाया जा सके। ऐसा करना गलत नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ रेल की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि इससे देश को हर व्यक्ति को प्रांत से जोड़ने का भी काम किया था। कुल मिलाकर 1855-1860 के बीच 8 रेलवे कंपनियां स्थापित की गई। पूर्वी भारत रेलवे इंडिया प्राइवेट कंपनी द्वारा मद्रास रेलवे, बड़ौदा और मध्य भारतीय रेलवे। 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज ने भारत के सार्वजनिक का शासन किया था। 1869-1881 में रेल निर्माण पर नियंत्रण बाहरी ठेकेदारों ने ले लिया। 1870 में सतलुज पुल का निर्माण हुआ, जिसे अभी भी महान परिणाम का रूप में परिभाषित किया जाता है। 1880 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे, जो बाद में दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे बन गया, ने अपने पहले खंड सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेल लाइन पर अपनी सेवाओं को शुरू किया। 1880 तक नेटवर्क की लंबाई 9,000 मील तक पहुंच गई, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता के 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों को जोड़ा गया। 1890 में शौचालय, गैस लैंप और इलेक्ट्रिक लाइटिंग सहित यात्री सुविधाओं की शुरुआत की गई। 1895 में पहला रेल मोकोटोवी इंजन F क्लास G60MG लोको अजमेर से राजपुताना मालवे स्टेशन F734 के लिए बनाया गया था।
यानी भारत ने अपने स्वयं के लोकोमोटिव बनाने शुरू कर दिए। रेलवे में केंद्रीकरण की शुरुआत 1901, 1925 अंततः 1901 में रेलवे ने लाभ कमाया। 1901 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, जिसमें एक सरकारी अधिकारी, एक अंग्रेजी रेलवे प्रबंधक और कंपनी रेलवे एक एजेंट शामिल थे। 1905 में सरकार द्वारा तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन के तहत इसकी शक्तियां औपचारिक रूप से दिया गया था। सन 1911 में पंडम रेलवे स्टेशन पुल का निर्माण शुरू किया गया। 1914 को यह बनकर तैयार हो गया था। यह भारत का पहला भारतीय पुल है जो समुद्र पर बनाया गया था। इलेक्ट्रिक लाइन की शुरुआत 1924 से 1944 तक रेलवे राष्ट्रीय एकीकरण शुरू किया गया। राज्य में GIPR, EIR इत्यादि जैसी सभी प्रमुख रेल कंपनियां अपने अंदर शामिल कर लिया गया। पहले विश्व युद्ध के अंत तक रेलवे नेटवर्क खराब हो गए थे। कई सेवाओं को प्रतिबंधित या अपग्रेड किया गया था। 1924 में रेल के वित्त को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। साथ ही रेलवे को 1925 में अपना पहला व्यक्तिगत लाभांश प्राप्त हुआ। फरवरी 1925 को इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे और कुर्ला के बीच चलाई गई। हम आपको बता दें कि 1929 तक रेलवे नेटवर्क 66,000 किलोमीटर को हो गया था। सालाना लगभग 620 मिलियन यात्रियों और 90 मिलियन टन सामान को ले जाया जाता था। 1928 में भारत में पहली बार संचालित लाइटिंग ट्रेन सिग्नल बॉम्बे BT बाईकुल्ला के बीच GIPR की लाइनों पर लगाए गए। 1930 में रेलवे ने बिजली के संकेत और अपर क्वाड्रेंट सिम्फोन सिग्नल लगाए गए थे। इसके अलावा डेक्कन क्वीन ट्रेन को भी शुरू किया गया था। पुणे, अब पुणे के नाम से एक नए विद्युतीकरण मार्ग WCP-1 द्वारा चलाया गया था। 1943 में कोलकाता का प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज को शुरू किया गया था। विभाजन और रेलवे क्षेत्रीय निर्माण 1947-1980। 1947 में भारत में ब्रिटिश राज का तो अंत हुआ, लेकिन देश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। रेलवे पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि नवनिर्मित 40% से अधिक नेटवर्क पाकिस्तान में चले गए थे। दो प्रमुख लाइनें पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिम रेलवे को भारतीय रेल प्रणाली से अलग कर दिया गया था। 1951-1952 में रेल नेटवर्क को जोन पुनर्गठित करना शुरू कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस 1976 में अमृतसर और लाहौर के बीच चलना शुरू हुई थी। 1954 में रेलवे ने 3 टाई रेलवे कोच में सोने की सुविधा को शुरू किया गया। 1959 में WAM-1 लोकोमोटिव जगजीवन राम को शुरू किया गया। WAM-1 भारत में पहले चलने वाले AC इलेक्ट्रिक है। 1961 में LCW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स 1500 WCT इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण शुरू किया गया। पहला लोकमान्य था। यह पहले स्वदेशी डिजाइन किए गए DC इलेक्ट्रिक है। 1964 में नई दिल्ली आगरा के बीच ताज एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को पर्यटकों को आगरा जाने के लिए उसी दिन दिल्ली दोहराने के लिए काम पे शुरू किया गया था। 1965 में रेलवे ने कई मार्गों पर फास्ट फ्लाइट सर्विस की शुरुआत की, विशेष रूप से देश के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों अहमदाबाद, बेंगलोर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए। 1966 में केंद्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली सेंट्रलाइजेशन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पहली बार 187 किलोमीटर लंबी दूरी गोरखपुर और छापरा के बीच भारतीय रेलवे ने शुरू किया था। 1970 में भारतीय रेलवे ने अपना अंतिम डीजी स्टीम इंजन विकसित किया, जिसे ATM सितारा कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में आगे बढ़ते हुए रेलवे ने तेजी से आधुनिकीकरण की दिशा को कदम उठाया। उपनिवेशिक युग इंजनों को अत्याधुनिक ट्रेनों के साथ बदल दिया गया। रेलवे में नई टेक्नोलॉजी 1980-2000। 1980-1990 के बीच लगभग 4500 किलोमीटर ट्रैक विद्युतीकृत किया गया था। इस बीच 1984 में कलकत्ता में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन प्रणाली खोली गई थी। हालांकि 80 के दशक में आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक उथल पुथल से नेटवर्क में वृद्धि को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन 90 के दशक में कोंकण रेलवे का उद्घाटन हुआ, जो देश के पश्चिम तट को देश के बाकी हिस्सों में जोड़ने का एक 738 किलोमीटर का ट्रैक है।
1986 में भारतीय रेलवे ने दिल्ली में कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण शुरू किया गया था। 1990 में रेलवे ने पहली स्वयं प्रिंटिंग टिकट मशीन फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन नई दिल्ली में शुरू की गई। ऑनलाइन को स्थानांतरित करना 2017-2000 से दिल्ली 2002, बेंगलोर 2011, गुड़गांव 2013, मुंबई 2014 समेत भारत के प्रमुख शहरों को मेट्रो की शुरुआत हुई। 2002 में नेटवर्क में पूर्वी, उत्तर, दक्षिणी, पश्चिम, दक्षिणी, पूर्व, मध्य, पश्चिमी केंद्रीय रेल का निर्माण हुआ। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय रेलवे के लिए सबसे बड़ा कदम 2002 में IRCTC प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण टिकट लेने का शुभारंभ किया गया था। आप जानते हैं कि यात्रियों को 2000-2001 की अवधि में ट्रेन के द्वारा 4.5 बिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी को तय करना किया था। गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन ने 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली से आगरा तक अपनी पहली यात्रा की और भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2017 को घोषणा की कि देश का पूरा रेलवे नेटवर्क 2022 तक विद्युतीकृत हो जाएगा। भारतीय रेलवे का भविष्य 2018। आज भारतीय रेलवे देश के 34 सबसे बड़े रेल नेटवर्क प्रबंधित करती है, जिसे देश में 1,20,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक है। यानी 1950 तक भारत के रेल नेटवर्क में 53,596 मार्ग किलोमीटर है, जो कि बढ़कर लगभग 1,21,407 किलोमीटर तक अब तक हो गए। भविष्य के लिए रेलवे में कई पहलुओं को तैयारी के लिए कर रही है। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार 1909 तक 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं मुहैया कराई जाएगी और भारतीय रेलवे 2026 तक मुख्य रूप से 25% तक की बिजली को मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन औद्योगिकरण को निवेश किया, जिसमें सरकारी प्रणाली बिजली का उत्पादन किया जाएगा। में कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों के समय में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत हुई और इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में रेलवे को एक और नया रूप मिला, जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की शुरुआत, फास्ट फाइट सर्विस, केंद्रीय यातायात निरंतर प्रणाली। रेलवे ने तेजी से आधुनिकीकरण की दिशा को आगे बढ़ाया। कंप्यूटरीकृत टिकट पहली स्वयं प्रिंटिंग टिकट मशीन मेट्रो की शुरुआत हुई। ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण टिकट लेने के शुभारंभ हुआ। रेलवे नेटवर्क में वृद्धि हुई, इत्यादि आदि। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे निरंतर प्रयास कर रही है इसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और आधुनिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। तो दोस्तों, हमारा रेलवे का ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए और भी आगे लाते रहेंगे। कृपया हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हर एक टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।